जय श्री गणेश। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है इसे गणेश चतुर्थी और बहुला चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और व्रत रखकर अपने संतान के दीर्घजीवी होने की कामना करती हैं। इसमें दो कथाएं प्रचलित हैं जो मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। पहली कथा तो यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो यह जगविदित है कि गायों से उन्हें विशेष प्रेम था और एक गाय ऐसी भी थी जो भगवान श्री कृष्ण को देखते ही वात्सल्य भाव से अपने स्तनों से दूध गिराने लगती थी और भगवान कृष्ण भी उसे गौमाता के स्वरूप को न जानकर सिर्फ माता के स्वरूप में उसकी पूजा प्रदक्षिणा करते थे और वे उस गाय को चराने के लिए भी ले जाते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के मन में कुछ कौतूहल जगा और जब गाय चर कर वापस आ रही थी तो वे खुद एक शेर का रूप धारण करके वहाँ खड़े हो गए और उन्होंने गौमाता से कहा अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। गौमाता ने उनसे कहा कि मैं सत्य कहूँगी, मेरा बछड़ा मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा और मुझे आप जाने दीजिए। उस बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपके पास आ जाऊंगी, फिर आप हमें खा जाइए। भगवान ने उसकी बात मानी और उन्होंने कहा ठीक है जाओ, लेकिन तुम वचन देकर जा रही हो, तुम्हें आना होगा। गौ माता ने कहा बिल्कुल आऊँगी। गौ माता गई और अपने बछड़े को दुग्धपान कराकर वापस उस शेर के पास आ गई, किंतु जब आई तो बहुत उदास थी। उसे अपने जाने की उदासी नहीं थी, उसे अपने बछड़े की दुग्धपान की चिंता थी कि वह अब दूध कैसे पिएगा। और लीलाधर भगवान जब वह गई तो उसकी उदासी देखकर अपने निज स्वरूप में आ गए और उन्होंने यह वरदान दिया कि जो इस चतुर्थी को गौ माता की पूजा करेगा तो गौ माता की कृपा से उसके संतान को कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए यह परंपरा है, यह प्रथा है और यह करना भी चाहिए कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले गौ माता की यथा संभव सेवा करके उन्हें नैवेद्य अर्पित कर उनकी प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम किया जाए और इस तरह से व्रत की शुरुआत होती है। और दूसरी एक कथा यह भी है कि एक बार नर्मदा के किनारे भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेल रहे थे और उस खेल में ही यह बात आई कि इस खेल का निर्णय कौन करेगा। भगवान शिव ने कुछ तिनके इकट्ठा किए और एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हो गया। तो भगवान ने कहा कि अब तुम हम दोनों के बीच जो खेल हो रहा है उसका निर्णय तुम करो, हारेगा कौन और जीतेगा कौन। चौपड़ खेल शुरू हुआ और माता जीतने लगी। जीतने के बाद जब निर्णय की स्थिति आई तो उस बालक ने कहा कि
शंकर जी शिव जी जीते हुए हैं, जीत गए हैं। यह सुनते ही माता को बहुत दुख हुआ। उन्हें क्रोध आया और उन्होंने उस बालक को श्राप दे दिया। किंतु जब उसने काफ़ी अन्वय विनय किया तो माता ने उसे 21 दिन तक व्रत पूजा करने के लिए कहा और इस चतुर्थी के दिन वो बालक फिर अपने पूर्व रूप में आ गया और माता और शिव जी से मिला। तो यह व्रत जो है संतान की रक्षा के लिए माताएं करती हैं और चंद्रमा जब उदित होती हैं तो चंद्रमा को देखकर गणेश जी की पूजा कर अर्घ्य देकर तब जो है अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। और यह व्रत संतान की रक्षा के लिए होता है। भगवान गणेश की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री गणेश।